औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और आप देख रहे हैं GTV की खुसूसी इफ्तारी नशरियात इरफान रमज़ान। नाज़रीन, रमज़ान के अब तकरीबन आज 25 रमज़ान हो गई और 5 दिन या फिर 4 दिन, ये चाँद पे डिपेंड करता है, 5 या 4 दिन हमारे पास बाकी बचे हैं। हमारा मौजू आज का है कि रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और पूरा महीना हमने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, कुरान की तिलावत की और अल्लाह के सामने झुके रहे। लेकिन एक सवाल हम सबको अपने दिल से पूछना है, वो ये कि रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। क्या रमज़ान सिर्फ 30 दिन इबादत का नाम है या रमज़ान हमें पूरी ज़िंदगी बदलने का मौका देता है। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया कि हम तकवा सिर्फ रमज़ान ही तक महदूद ना रखें बल्कि पूरी ज़िंदगी में इसको अमल में लाएं। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह से डरते रहो। यानी मोमिन की ज़िंदगी सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि बाज़ार में, घर में, काम पे, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह हमको ये ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि CCTV लगा होता है और वहाँ लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो आप मोहतात हो जाते हैं, है ना। इसी तरह आप ये जहन में रखें, एक CCTV अल्लाह ने पहले से लगाया हुआ है। वो अल्लाह जो देखता है ना, वो CCTV तो दीवार के पीछे नहीं देख पाता। अल्लाह हमारी रूह तक जानता है हमें, वो हमारा खालिक है। तो वो जहन में रखना चाहिए कि एक CCTV अल्लाह का है, बहुत बड़ा CCTV है। अल्लाह हमें हर जगह देख रहा है। और मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं, और कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं होगा। यानी इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ये समझाना चाह रहे हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी के हर दिन को कीमती बनाना चाहिए, कीमती समझना चाहिए। आज जो अमल कर रहे हैं उसको ये जहन में रखना चाहिए हमारे कल काम आएगा। इसकी नेकियों की ज़रूरत हमें कल पड़ सकती है जब हमारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। और यही असल इस्लामी शख्सियत, इस्लाम का असल चेहरा यही है कि हम अपने आप को अच्छा इंसान बना सकें। इस्लामी शख्सियत यह है कि इंसान सच बोले, लोगों के साथ अच्छा सलूक करे, गुनाहों से बचे रहे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का हक ना खाए। रमज़ान हमें यही तरबियत देकर जाता है कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की अताअत के मुताबिक गुजारें। अगर रमज़ान के बाद भी हमारी नमाज बाकी रहे, कुरान की तिलावत बाकी रहे, लोगों से रवैया अच्छा रहे, हमारी ज़बान से किसी को नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारे किसी अमल से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हम दूसरों को दर्द समझ सकें, तो हमने रमज़ान को पा लिया। वरना फिर 30 दिन हमने भूख और प्यास में ही गुजारी है। देखिए, इबादत करने के लिए तो अल्लाह के लिए फ़रिश्ते ही काफ़ी हैं। अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, मगर अल्लाह ये चाहता है हम इबादत करें ताकि हम पंक्चुअल रहें, हम इबादत करें ताकि हम पाक साफ रहें। क्योंकि आप जब अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होते हैं तो आप जरासीम से भी पाक रहते हैं। इसको मेडिकली भी सोचा करें, लेकिन नीयत हमारी ये होनी चाहिए, अल्लाह मैं अपने किसी फ़ायदे के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं अपने किसी फ़ायदे के लिए कुरान नहीं पढ़ रहा, बल्कि मैं इसलिए ये इबादत कर रहा हूँ कि तू इबादत के लायक है। नियत ये होनी चाहिए, फिर अल्लाह तो खुद ही बढ़कर आपको देगा। लिहाजा इस रमज़ान में अपने आप को बेहतर बनाने की सब ने, मुझे और आपने सब ने कोशिश करनी है। और इसलिए हम ये अहद करते हैं कि रमज़ान के बाद भी हम नमाज को कायम रखेंगे, जिस तरह पाबंदी से रमज़ान में पढ़ रहे हैं। कुरान की तिलावत और ज़्यादा मजबूत अंदाज में करेंगे और अपने किरदार को इस्लामी बनाएंगे। यही रमज़ान का असल पैगाम है कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी तरबियत करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए और रमज़ान की असल रूह को पाने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन।